हाँ प्यार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं। एक यूट्यूब छोटा सा परिवार है मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यार साथियों, इस परिवार को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। प्यार साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी के जो आप पहला पाठ पढ़ते हैं गोधूली। गोधूली का जो पहला पढ़ते हैं प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर गद्य खंड लिखा गया है प्यार साथियों। इस गद्य खंड में जितने भी लेखक के नाम है या लेखक परिचय हैं, कौन सी विधा है, इन सबको ट्रिक से देखेंगे। एक विश्वास दिलाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों, मैं बिना समय खोए हुए वीडियो को शुरू करता हूं। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। प्यार साथियों, यहाँ पहला देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अब इसको प्यार साथियों हम किस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया विधा, कौन सी विधा है, ये लेखक की नाम है प्यार साथियों। अब लिखा गया कि श्रम, देखो प्यार साथियों, यहाँ पर श्रम जो होता है ना, श्रम एक श्रम, जो श्रम की नाम आएगा तो प्यार साथियों श्रम जो होता है ना, भीम लोग को बहुत अजीब लगता है। भीम लोग जो है ना श्रम को अजीब मानता है। तो इससे क्या होगा, भीमराव अंबेडकर प्यार साथियों। अब प्यार साथियों, जब ये श्रम की बात आते हैं ना, तो हमको किस में बुरा लगता है प्यार साथियों, निबंध में। अगर प्यार साथियों श्रम की बात आए किसी निबंध में तो क्या लगेगा, बुरा लगेगा। प्यार साथियों इसको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। श्रम जब भी इसका नाम आएगा परीक्षा में, तो श्रम से क्या हो जाएगा, श्रम किस लोग कहते हैं, भीम लोग को। तो भीम यहाँ पर भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किस चीज में श्रम आता है प्यार साथियों, तो निबंध में, तो हो जाएगा निबंध। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब अगला चलते प्यार साथियों, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 नंबर में 20 के दांत, यहाँ पे 20 के दांत। अब देखिए क्या कहता है, 20 के दांत। 20 जो होता है 20 एक शर्मा जाति का लोग होता है, उस जाति के लोग के दांत में क्या रहता है, 20 रहता है। तो समझिए यहाँ पे लिखा है कि 20 का दांत। तो 20 का दांत, 20 किस जाति के लोग में 20 रहता है प्यार साथियों। तो समझिए यहाँ पर शर्मा जाति के लिए, इससे क्या हो जाएगा, नील बिलोचन शर्मा। अब उसी प्रकार ये 20 की दांत कौन सी विधा है, तो प्यार साथियों ये 20 की दांत कहानी में सुनने में अच्छा लगता है, तो ये हो जाएगा कहानी प्यार साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं प्यार साथियों। ये सब ट्रिक है, ये सब कोई रियलिटी नहीं है, इसको आप अपने रियलिटी माइंड से मत लीजिए। ये सब कहानी से आप लोग को याद रखने के लिए हम ये ट्रिक बना रहे हैं, जिससे आपको याद रहे। और इस वीडियो को देखने से 4 नंबर फिक्स है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से आगे देखिए कि भारत से हम क्या सीखे। यहाँ पे लिखा है कि भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर है भारत से। देखिए भारत में मैक्सिमम लोग क्या देते हैं, भाषण देते हैं। तो भारत में क्या देते हैं, यह भारत से हम क्या सीखे। इस जब ऐसे परीक्षा में आ जाएगा तो इसको कैसे हम, इसका विधा और चैप्टर का नाम कैसे याद रखेंगे प्यार साथियों, समझिए इसका लेखक का। तो भारत से हम क्या सीखे, भारत में मैक्सिमम लोग भाषण देते हैं। तो भारत में मैक्सिमम हो जाएगा मैक्स मूलर, और अधिक से लोग क्या देते हैं, भाषण। जिस प्रकार से 26 जनवरी हो गया प्यार साथियों, 15 अगस्त हो गया, सभी प्रकार में, सभी चीज़ों में, सभी त्योहारों में भाषण दिया जाता है। अब प्यार साथियों हम रियलिटी कहते हैं, आप सबको इतना जरूर याद हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर चौथा बहुत ही अच्छा प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ट्रिक से समझिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए प्यार साथियों, हम नाखून को 1000 बार काटते हैं। नाखून को कितना बार काटते हैं, 1000 बार। तो 1000 बार काटते हैं तो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्यार साथियों। तो लेखक का नाम याद हो गया। अब बोलेंगे ओ भाई लेखक का नाम याद होगा, विधा कैसे याद होगा, ट्रिक से न बोले हैं। तो देखिए ट्रिक से कैसे। अब प्यार साथियों समझ, आप लोग देखे होंगे कि लड़की लोग क्या लगाते हैं, नेल पॉलिश, उसको क्या कहते हैं, ललता। उसको क्या कहते हैं, अलता कहते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं स्टेलिट भाषा में ललता। तो अब उसी प्रकार से हो जाएगा कि लो से ललता, ललित निबंध हो जाएगा प्यार साथियों, ललित निबंध। अब इसको याद कैसे रखना है कि नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून को हम 1000 में काटते हैं, तो लेखक का नाम हो जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए लड़की लोग क्या लगता है, अलता। तो अलता को हम क्या लेंगे, स्टेलिट भाषा में ललता। तो ललता हो जाएगा, तो लॉ से ललता, तो ललित निबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से याद रख सकते हैं आप। अब उसी प्रकार से आगे हम चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 5वां नंबर में कि नागरिक लिपि। अब समझिए नागरिक लिपि, नगर में किस प्रकार के आदमी रहते हैं, नगर में गुण वाले लोग रहते हैं। नगर में किस प्रकार के लोग रहते हैं, गुण वाले लोग रहते हैं। अब प्यार से समझे, नगर में जब गुण वाले लोग रहते हैं तो हो जाएगा इसका लेखक गुणाकर मूल्य। क्या ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यार साथियों, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब देखिए
नागरिक लिपि। नागरिक लिपि, नगर में किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुणवान लोग रहते हैं, जिसका लेखक हो जाए गुणाकर मूल्य। और उसी प्रकार से देखिए गुण वाले लोग किस चीज में अच्छा लगता है? ये निबंध में, तो निबंध हो जाएगा प्यार साथ यहाँ पर। उस प्रकार से आप लोग अब आगा देखिए प्यार साथ, छठा देखिए बहादुर, यहाँ पे लिखा है कि बहादुर। अब समझिए बहादुर क्या करता है? बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो मरने के बाद जो अमर हो जाते हैं तो इसका लेखक हो जाए अमरकांत। क्या हो जाते हैं? मरने के बाद जो अमर हो जाते हैं तो इसका लेखक हो जाए अमरकांत। अब देखिए प्यार साथियों, मरने के बाद अमर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? उसका कहानी बन जाता है। प्यार साथियों, आप महात्मा गांधी के बारे में नाम सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस के नाम सुने होंगे। वो सब क्या था? बहादुर लोग था। वह जब मरे तो क्या हो गया? उसका कहानी बहुत सारा किताब लिखा गया। तो जब वो मर जाता है, जब बहादुर लोग मर जाता है, उसका क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो उसका हो जाएगा लेखक अमरकांत। कहानी क्या हो जाएगा? उसका कहानी लिखा जाता हो जाएगा कहानी, विधा हो जाएगा कहानी। प्यार साथियों समझ में आ गया? फिर से दोहरा, बहादुर लोग जब प्यार साथियों मरता है तो वह हो जाता है अमर। अमर हो जाता है लेखक हो जाएगा अमरकांत। और मरने के बाद क्या हो जाता है? उसके कहानी बन जाते हैं, उसकी किताबों में कहानी लिखा जाता है तो हो जाएगा कहानी, विधा। अब प्यार साथियों आगे समझिए 7वां नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अब समझिए परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? परंपरा हमें राम से सीखना चाहिए प्यार साथियों। परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? राम से। जब भी परंपरा की बात आए, परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? राम से। तो राम विलास शर्मा हो जाएगा प्यार साथियों। समझ में आ रहा है प्यार साथियों? तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। अब प्यार साथियों जब देखिए राम की बात आएंगे तो राम, जब देखिए परंपरा की बात आएंगे मूल्यांकन की, तो कितना हो जाएगा? परंपरा किससे सीखना चाहिए? राम से। तो राम विलास शर्मा हो जाएगा। अब प्यारे साथियों अब विधा पूछा जाएगा, तो जिसमें परंपरा की बात आ रहे हैं तो राम के बारे में आप लोग निबंध पढ़ते होंगे, तो राम इसका विधा हो जाएगा निबंध। क्या याद हो रहा है प्यारे साथियों? अब प्यारे साथियों समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 8वां चैप्टर में जीत जीत में निरखत हूँ। प्यारे साथियों लिखा गया कि जीत जीत में निरखत हूँ। अब देखिए निरखत की बात आ रहा है। निरखत देखियो, जीतता कौन है? महाराज जीतता। प्यारे साथियों आप देखते होंगे किसी भी अब इतिहास में पढ़ते होंगे कि कोई राजा ने जीता, कोई महाराज ने जीता। तो जीतता कौन है? यहाँ पर जीत आ रहा है। जब जीत की शब्द आ रहा होगा प्यारे साथियों, जीतता है महाराज। महाराज जीतता है तो महाराज हो जाएगा बिरजू महाराज। अब याद हो गया। अब प्यारे साथियों जीत जाता है तो क्या कहता है? जिस प्रकार से जीत गया तो वह साक्षरता हो जाता है प्यारे साथियों, साक्षर हो जाता है तो ये विधा हो जाएगा साक्षरता। प्यारे साथियों समझ में आ रहा है? अब देखिए जीतता कौन है प्यारे साथियों? जीतता महाराज है, महाराज। तो जीतता महाराज है तो इसका लेखक हो गया बिरजू महाराज। अब जब जीतने के बाद सभी लोग को पता चल जाता है, कहते हैं सच्चाई है, तो सच्चाई को यहाँ पर बोला जाता है प्यार साथियों साक्षात्कार। समझ में आ गया? अब उसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर 9वां में आबन्यू का कैसे देखिए, आबन्यू का कैसे, जिस प्रकार से एक पक्षी का नाम था बाज। वह क्या कहा? वह बोला कि सांप से आबन्य हो। तो किस प्रकार से बोला? आबन्य हो। तो देखिए यहाँ पर बाज बोला, बाज आबन्य हो। तो बाज देखिए, बाज, तो बाज से हो जाएगा अशोक बाज पिए आबन्य हो। क्या उसको जब बाज उसके सांप के शरीर पर चोट मारा तो क्या उससे क्या होगा? उससे रक्त निकला जिससे लाल हो गया। तो लाल हो गया तो ललित रचना हो जाएगा प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों ये दो बार आया। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आए तो निबंध हो जाएगा। जब आबन्यू की बात होगा तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा? ललित रचना हो जाएगा प्यार साथियों। समझ में आ गया? अब देखिए प्यार साथियों मछली की बात आ रहा है। मछली में क्या कर रहा है कि मछली प्यार साथियों एक ये ट्रिक के अनुसार अपवादे बात है, मछली कुम्हारा लोग नहीं खाता है प्यार साथियों। अब नहीं तो दूसरा समझ लीजिए कि मछली शुक्ल लोग नहीं खाते हैं। अब समझिए प्यार साथियों यहाँ पर मछली क्या समझना है कि ट्रिक से अनुसार जो कुम्हारा लोग मछली नहीं खाते हैं, तो इसका हो जाएगा प्यार साथियों लेखक विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? लेखक विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए इसको देखिए मछली कहानी में ही अच्छा लगता है, इसका विधा हो जाएगा कहानी। मछली किस में अच्छा लगता है? तो कहानी में हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा गया है 11वां चैप्टर में लिखा गया है कि नौबत खाने में इबाबत। अब देखिए नौबत खाने में इबाबत, इसके बाद क्या है कि कोई व्यक्ति खाना करता है तो मिस के करता है प्यार साथियों। तो जब यहाँ पर मिस के खाना खा रहा है तो यहाँ पर मिस है, तो इससे हो जाएगा यतीन्द्र मिस याद हो जाएगा प्यार साथियों। इससे ट्रिक से कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो क्या करता है? मिस कर खाता है, तो उससे हो जाएगा इसका लेखक का नाम होगा यतीन्द्र मिस हो जाएगा प्यार साथियों। मिस का भोजन कौन करता है? व्यक्ति करता है प्यार साथियों। यहाँ पहुंच गया व्यक्ति। अब यहाँ पर चित्र लिखा है, व्यक्ति जब भोजन कर रहा है तो भोजन का तो चित्र देख रहा है, तो यहाँ पर उससे हो जाएगा
व्यक्ति चित्र प्यार साथियों। इसी प्रकार से प्यार साथियों आपको याद आ रहा है तो प्यार साथियों, हाँ प्यार साथियों उसी प्रकार से अब देखिए लास्ट प्यार साथियों बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा और सांस्कृतिक प्यार साथियों, शिक्षा और संस्कृत। शिक्षा और संस्कृत इस देश में किसके पास अच्छा था, तो महात्मा गांधी का नाम था प्यार साथियों। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति का एक अच्छा धुरंधर था प्यार साथियों। तो शिक्षा और संस्कृति की जब भी बात आए तो प्यार साथियों लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी प्यार साथियों। अब देखिए शिक्षा की बात यहाँ पर आया तो शिक्षा किस में अच्छा लगता है, तो शिक्षा शास्त्र में अच्छा लगता है, तो विधा हो जाएगा शिक्षा शास्त्र प्यार साथियों। इसी प्रकार से आप किसी भी चीज का किसी भी इसमें से एक याद उठाइए और सब कुछ आप बोल देंगे। यहाँ आप देखिए प्यार साथियों जिस प्रकार से आप लिखा है नगर, नगर को नगर में कैसे याद रखें, नगर में गुणवान लोग रहते हैं तो नगर क्या हो जाएगा लेखा गुणाकार मूल्य प्यार साथियों। किस चीज में अच्छा लगता है, निबंध में अच्छा लगता है। देखिए प्यार साथियों हम बिन देखे बोले सही बोले प्यार साथियों, इस प्रकार से प्यार साथियों आप भी याद कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों कंप्लीट मैंने बेहतरीन तरीके से बताया प्यार साथियों, तो जरूर एक लाइक एक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर बनता है प्यार साथियों। तो प्यार से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यार साथियों।